नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित पाल स्टडी क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए विटामिन के मोस्ट 15 क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। मैं आपके लिए सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। यदि आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। यह वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और रिपीट प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर आप दीजिए। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को ऑन ज़रूर कर देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते वीडियो का। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब साथियों, प्रश्न नंबर तीसरा, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। आप साथियों ऑप्शन नंबर ए पर हो तो बिल्कुल सही हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यकृत में। अब साथियों, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर बी पर हो तो बिल्कुल सही हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब साथियों, प्रश्न नंबर 5, थायमिन किसका रासायनिक नाम है? थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो साथियों, अगला प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर बी पर हो तो बिल्कुल सही हो। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब साथियों, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर सी पर हो तो बिल्कुल सही हो। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों, अगले प्रश्न से पहले यह वीडियो अपने दोस्तों के पास और बहन भाई के पास शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए, ताकि उनका हेल्प हो जाए। तो साथियों, अगला प्रश्न नंबर 8, साइनोकोबालामिन किसका रासायनिक नाम है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर सी पर हो तो बिल्कुल सही हो। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन का रासायनिक नाम है। अब साथियों, अगला प्रश्न नंबर 9, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोगों को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर सी पर हो तो बिल्कुल सही हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, विटामिन सी। अब साथियों चलते अगला प्रश्न नंबर 10 पर, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंवला। अब साथियों, प्रश्न नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण मसूड़े में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर ए पर हो तो बिल्कुल सही हो। और विटामिन सी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। अब चलो साथियों चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित होता है? अगर साथियों ऑप्शन नंबर डी पर हो तो बिल्कुल सही हो। विटामिन डी शरीर में भंडारित होता है। तो साथियों अगला प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर ए पर हो तो बिल्कुल सही हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विटामिन ए। तो दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर बी पर हो तो बिल्कुल सही हो। विटामिन सी इसका राइट आंसर है। तो हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको एग्ज़ाम में आने वाले हर तरह के प्रश्न मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 15, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिन में से किसका संश्लेषण होता है? अगर दोस्तों आप ऑप्शन नंबर डी पर हो तो बिल्कुल सही हो। विटामिन डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 16, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों
अगर आप ऑप्शन नंबर बी पर हो तो बिल्कुल सही हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, स्कार्बिक अम्ल। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मछलियों के यकृत के तेल में किसका प्रचुरता होता है? तो साथियों अगर आप ऑप्शन नंबर डी पर हो तो बिल्कुल सही हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, विटामिन डी। तो साथियों प्रश्न नंबर 18, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों अगर आप प्रश्न नंबर 1 पर हो तो बिल्कुल सही हो। टोकोफेरल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, कैल्सीफेरॉल किस रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर सी पर हो तो बिल्कुल सही हो। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो साथियों इसका उत्तर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में दीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है विटामिन के, मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। तो साथियों प्रश्न नंबर 21, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर ए पर हो तो बिल्कुल सही हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वेरी वेरी। और साथियों यहाँ एक और प्रश्न बनता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन बी की कमी से होता है, वेरी वेरी रोग। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर डी पर हो तो बिल्कुल सही हो। गेहूं अंकुर का तेल इसका राइट आंसर है। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, किसकी कमी से रिकेट नामक रोग होता है? तो साथियों इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में दीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी की कमी से रिकेट नामक बीमारी होती है। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो साथियों इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में दीजिए। अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर डी पर हो तो बिल्कुल सही हो। विटामिन बी वसा में विलय नहीं होता है। तो साथियों अगला प्रश्न से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो साथियों प्रश्न नंबर 25, मानव की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर डी पर हो तो बिल्कुल सही हो। कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर है। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध होता है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर ए पर हो तो बिल्कुल सही हो। विटामिन ए इसका राइट आंसर है। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सनलाइन किस विटामिन को कहा जाता है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर बी पर हो तो बिल्कुल सही हो। विटामिन डी को सनलाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि यह शब्द सनलाइन से सन से बना हुआ है। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो साथियों अगर आप ऑप्शन नंबर ए पर हो तो बिल्कुल सही हो। विटामिन ए मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए मदद करता है। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर सी पर हो तो बिल्कुल सही हो। विटामिन सी इसका राइट आंसर है। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर बी पर हो तो बिल्कुल सही हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, आरक्तता। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होती है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर डी पर हो तो बिल्कुल सही हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, स्कर्वी। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर ए पर हो तो बिल्कुल सही हो। विटामिन सी इसका राइट आंसर है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर डी पर हो तो बिल्कुल सही हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, विटामिन ए। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर डी पर हो तो बिल्कुल सही हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, वेरी वेरी। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, विटामिन ए व बी के आविष्कारक कौन है?
साथियों जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर बी पर हो तो बिल्कुल सही हो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मैकुलन। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर ए पर हो तो बिल्कुल सही हो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आम। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर ए पर हो तो बिल्कुल सही हो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? अगर दोस्तों आप ऑप्शन नंबर सी पर हो तो बिल्कुल सही हो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, थायमीन। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर ए पर हो तो बिल्कुल सही हो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विटामिन। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होते हैं? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर डी पर हो तो बिल्कुल सही हो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, विटामिन बी। अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाए जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होते हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में पूछ लिया जाए तो आपके पास एक ट्रिक है, कीड़ा, KEDA, विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, बालों का झड़ना कौन से विटामिन की कमी से होता है? अगर साथियों ऑप्शन नंबर डी पर हो तो बिल्कुल सही हो, विटामिन B7 इसका राइट आंसर है। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? अगर साथियों ऑप्शन नंबर सी पर हो तो बिल्कुल सही हो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, विटामिन ई। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, किस विटामिन की कमी से गंजापन होता है? अगर साथियों ऑप्शन नंबर डी पर हो तो बिल्कुल सही हो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, विटामिन B6। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, विटामिन किस भाषा का शब्द है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर बी पर हो तो बिल्कुल सही हो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, विटामिन से हमें कितना ऊर्जा मिलती है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर डी पर हो तो बिल्कुल सही हो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 0 CL। हमें विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, हमें विटामिन से टूटी हुई ऊतकों का निर्माण करने के लिए शक्ति मिलती है। तो दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने के लिए जरूरी होता है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर सी पर हो तो बिल्कुल सही हो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, विटामिन सी। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर सी पर हो तो बिल्कुल सही हो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, विटामिन सी। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। ये शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर सी पर हो तो बिल्कुल सही हो, 60% या 55%। साथियों कई कई एग्ज़ाम में 60% भी दिया गया है, कई कई एग्ज़ाम में 55% भी दिया गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? साथियों अगर आप ऑप्शन नंबर सी पर हो तो बिल्कुल सही हो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त दोनों। साथियों सोना कम मात्रा में पाया जाता है और लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथियों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको दूसरा वीडियो मिलता रहे, और बेल आइकन बटन को ऑन भी रखना ताकि आपके पास मैसेज तुरंत पहुंच जाए। और साथियों यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि उनका भी हेल्प हो जाए।